और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं ईमानदारी से, हर कोई इसको नहीं पाएगा। ऐसे लोग होंगे स्वर्ग में जो नजदीक होंगे यीशु के दूसरों से ज्यादा। वो मतलब है प्रतिफल का, मेरा प्रतिफल मेरे साथ है। बराबर है सबके लिए क्या? नहीं। जिस व्यक्ति ने 10 मोहरे लाए उसको 10 मिले, जिसने 5 लाए उसको कम मिले। वो स्वर्ग में तो थे हाँ, पर वो उसके काम के प्रति होगा जो उसने किया है। एक दूसरा वचन निकाले, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। पौलुस ने कहा 9वें वचन में, और इस अध्याय में वो बात करता है कि स्वर्ग में घर में होना या इस पृथ्वी पर होना जहां पर हम पृथ्वी से दूर है, हमारा घर यहाँ नहीं है। आप सब जो दुबई में जीते हो आपका घर वहां नहीं है, आपका घर इंडिया में है या कहीं और है, पर आप एक परदेसी हो, यहाँ परदेसी हो, अनजान व्यक्ति जो दुबई में रहता है। और वही पौलुस यहाँ कह रहा है, मैं एक परदेसी हूं जो इस पृथ्वी पर जी रहा है, मेरा घर तो स्वर्ग में है। और वो आगे जाकर कहता है 9वां वचन, दूसरा कुरिन्थी 5:9, भले ही मैं स्वर्ग में हूं घर में, या यहाँ घर स्वर्ग से अनुपस्थित हूं, मेरी एक ही महत्वाकांक्षा है। और वो महत्वाकांक्षा क्या है? कि मैं प्रसन्न करूं अपने उद्धार करने वाले को, यीशु को प्रसन्न करूं। मैं आप में से हर एक को पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक सीधा सवाल, कृपया ये जवाब अपने आप को दे। आपकी उमंग, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? आपकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या है? कई सालों पहले आपकी महत्वाकांक्षा शायद ये होगी कि आप दुबई में एक नौकरी पाओ। ठीक है, आपको वो मिल गया, वो आपको ज्यादा मार्क नहीं लाएगा, स्वर्ग में प्रतिफल ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई गरीब व्यक्ति जो आपसे 10% ही कमाता है केरला में, जो कभी आपके जैसे दुबई में नहीं गया, शायद वो आपसे बहुत आगे होगा परमेश्वर के राज्य में, उसका कोई मतलब नहीं। मेरा प्रश्न है, आपका एम्बिशन, आपका महत्वाकांक्षा आज क्या है, अब क्या है? ये पाप नहीं है 1 लाख कमाना हर महीने, उसमें कुछ पाप नहीं है ज्यादा या कम पैसा कमाने में। गरीब लोग सोचते कि अरे वो व्यक्ति कितना ज्यादा कमा रहा है, वो धनी है। इस संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो उनसे ज्यादा अमीर है, वो अमीर है पर वो ठीक है, मुझसे कम कमाने वाला गरीब है। नहीं, प्रश्न ये है, आपकी महत्वाकांक्षा है क्या वो ये है प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु को भाना हर दिन आपके जीवन में? पौलुस कहता है दूसरे कोरिन्थियों 5:9 में, हमारी उमंग, हमारी महत्वाकांक्षा, बच्चे बड़े होते हैं एक महत्वाकांक्षा के साथ। हमारे बच्चों के लिए महत्वाकांक्षाएं होती है, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या कुछ ऐसा बने। यह एक महत्वाकांक्षा है जो पौलुस के पास थी। मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं अपने उद्धार कर्ता को प्रसन्न करूं। मेरी तनख्वाह कितनी भी हो, मेरी नौकरी कोई भी हो, मैं यीशु मसीह को प्रसन्न करना चाहता हूं हर एक बात में। क्यों? क्यों? 10वां वचन, क्योंकि, क्योंकि लिखा है, क्योंकि हम सबको एक दिन मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना होगा और उस दिन हमें प्रतिफल मिलेगा जो कुछ हमने इस देह में किया, भला या बुरे काम। हमारे पास एक मोहर थी, 24 घंटे हर दिन, हम सब समान थे, बराबर थे। हमारे पास वही खुद की इच्छा थी, आपने उसके साथ क्या किया? हमारी इच्छा होनी चाहिए उसको प्रसन्न करना इस जीवन में। उसको प्रसन्न करना मतलब मैं अपने आप को प्रसन्न नहीं करता, दूसरे शब्दों में मैं अपनी इच्छा नहीं करता, मैं परमेश्वर की इच्छा करना चाहता हूं। जब मैं कठिन परिस्थिति में हूं, मैं कहता हूं प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मैं वही करना चाहता हूं। जब कोई मुझे बुरी तरीके से बर्ताव करता है, मुझे कैसे प्रतिफल देना, प्रत्युत्तर देना है? प्रभु मैं तेरी इच्छा करना चाहता हूं। अगर हम ऐसे जिए तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने यीशु मसीह के अनुसरण किया है। नहीं तो सब लोग कहते हैं मैं पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगा हर जगह, ये सब बकवास है। वही व्यक्ति जो यीशु के पीछे चलता है,
जो ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, खोज रहा है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि अपनी इच्छा को नहीं कहना, कई परिस्थितियों में जो हमारे जीवन में होते हैं जहां हम अपनी इच्छा करना चाहते हैं, और आप सब जानते हो आपको कई मौके मिलते हैं हर दिन अपने आप को असर्ट करने के लिए, अपने आप की इच्छा करने के लिए, अपने ऑफिस में, आप जहां काम करते हो, और विशेषकर आपके घर में जहां कोई आपको नहीं देखता। और वो जगह है जहां हम कहते हैं प्रभु मैं विश्वास योग्य होना चाहता हूं, मैं उस एक मोहर का इस्तेमाल करना चाहता हूं, उस 24 घंटे का, मैं उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता आज से आगे। आप पीछे जो हो गया उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी वचन, प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 30 वचन। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और 30 वचन। ये मेरा सबसे पसंदीदा वचनों में से एक है। मैं अविश्वासियों को यह बताता हूं जिन्होंने अपना जीवन बिगाड़ा है, व्यर्थ गवाया है, और मैं मसीहियों को विश्वासियों को यह बताता हूं जिन्होंने अपना जीवन ऐसे ही गवा दिया है। एक प्रोत्साहन का वचन। शायद जब तक आपने ये आज संदेश सुना था आप अज्ञान थे, अनजान थे उन बातों के लिए जो मैंने आज बताई। आपने नहीं ये महसूस किया कि ये कितना गंभीर है कि आपके पास दिन में 24 घंटे है। आपने नहीं महसूस किया कितना गंभीर है आपने खुद की इच्छा को पूरा करना, पर आज आपने ये सीखा है। ठीक है, परमेश्वर कहता है कि आप आज तक अज्ञान थे, नहीं जानते थे, मैं उसको नजरअंदाज करने वाला हूं। आपके बीते हुए जीवन को भूल जाओ, उसको नजरअंदाज कर दो। पर आज से, अब से आप अज्ञान नहीं हो, आप मूल्य जानते हो 24 घंटों का। आप जानते हो कितना जरूर है अपनी खुद की इच्छा त्याग देना। अब आज से मन फिराओ, मन फिराओ मतलब मन फिराओ, पीछे मुड़ो। तमिल भाषा में मनन तिरुम्बल, जैसे हिंदी में भी है मन फिराना, और ये सबसे स्पष्ट भाषांतर है मन फिराना। आपका मन मुड़ना चाहिए, फिरना चाहिए, मन आपका पीछे मोड़ो, जैसे आप आज तक सोच रहे थे उससे। समय बिताना, व्यर्थ गवाना, अपनी इच्छा पूरी करते रहना, अपनी इच्छा पर जोर देना, हक जमाना, उसको छोड़ दो। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। आज तक मैंने नजरअंदाज कर दिया पूरे भूतकाल को, पर आप नहीं जानते थे, पर आज आपने सत्य को सुना है। अब से अपनी इच्छा का इनकार करो, समय को छुड़ाओ, समय का पूरा इस्तेमाल करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है? परमेश्वर कहता है ठीक है तुम नहीं जानते थे, मैं उसको नजरअंदाज करता हूं, कोई बात नहीं मेरे बेटे, कोई बात नहीं मेरे बेटी। वो हमसे इतने कोमलता से बात करता है, मेरे बेटे मेरे बेटी, कोई बात नहीं। आपने भूतकाल को, ये एक व्यक्तिगत वचन ले लीजिए आपके लिए, पर अब से आपके मन को आप पीछे मोड़ो, फिराओ, ताकि उस एक मोहर को आप लो जो परमेश्वर ने दिया, उसको गंभीरता से लो। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कृपया सोचे, शायद एक या दो बातें जो परमेश्वर ने आज आपसे कही है, और कहे प्रभु मैं उनको भूलना नहीं चाहता। आपके दया और मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मैं महसूस कर रहा हूं, जान रहा हूं कि जीवन बहुत छोटा है। मैं समझ रहा हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है, और यह कहना भी मसीह को मैंने स्वीकार किया है वो सब कुछ नहीं है। जिस प्रकार मैंने अपने जीवन को जिया है वो ज़रूरी है। आप मेरी सहायता कीजिए आने वाले दिनों में कि मैं अपने जीवन को और गंभीरता से लूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।